Hi everyone. So now we have done the morphology, the basic concept of buds, right? In morphology of stems. आज हम स्टेम ब्रांचिंग के बारे में बात करेंगे, मतलब पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, ब्रांचेस के अरेंजमेंट पैटर्न. ठीक है. दो टाइप के ग्रोथ्स होते हैं. एक डाइकोटॉमस ग्रोथ हो सकता है जिसमें एक मेन एक्सिस है. मेन एक्सिस अपने डिवाइडिंग पॉइंट से दो पॉइंट में दो आइडेंटिकल ब्रांचेस में डिवाइड होंगे और फिर वहां से फर्दर ग्रोथ होगी. ठीक है. तो मतलब एपिकल जो बड है वो आगे दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहे हैं, है ना. या फिर लैटरल. लैटरल मतलब एपिकल बड अपने आप को नॉन डिवाइडिंग बना लेगा कुछ टाइम के बाद. इट विल स्टॉप डिवाइडिंग और इट विल नॉट इम्पैक्ट द ग्रोथ ऑफ द लैटरल बड एंड लैटरल बड से ब्रांचिंग होगी. ठीक है. तो मतलब जो एपिकल बड है वो ब्रांचेस नहीं फॉर्म करेगा, वो या तो ग्रोथ में हेल्प करेगा या नॉन डिवाइडिंग बन के मॉडिफाई होके रह जाएगा. और जो हमारे लैटरल बड्स है उससे ब्रांचिंग होगी. अब अगर लैटरल बड से ब्रांचिंग हो रही है तो या तो रेसिमोज हो सकता है या फिर साइमोज हो सकता है. रेसिमोज मतलब मोनोपोडियल, मतलब ये हो गया मेरा मेन स्टेम. मेन स्टेम का जो एपिकल बड है वो डिवाइड कर रहा है, इट इज कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग, but it has no competition with its lateral branches. अब जो lateral branches है वो acropatally grow कर रहा है, मतलब old to new. तो पहले यहाँ पे grow होगा एक let's say set of branch, फिर यहाँ, तो ये पहले, फिर यहाँ, like do you understand what I'm trying to say? फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे एट द सेम टाइम ऊपर ये भी ग्रो कर रहा है और यहाँ पे भी लैटरल ब्रांचिंग हो रही है. सो इवेंचुअली हमको एक पिरामिडल शेप की प्लांट मिलेगी. सो डज दिस रिंग एनी बेल? दिस हैपेंस टू योर यूकैलिप्टस प्लांट्स लाइक दैट, राइट. तो इस शेप को एक्स करंट शेप कहा जाता है. तो एक्स करंट शेप में क्या होता है? बेसिकली फिर जो प्राइमरी प्लांट स्टेम है, जो एपिकल बड है, वो प्राइमरी ग्रोथ करा रहा है, वो ग्रोथ इंक्रीज इन हाइट करा रहा है. और जो लैटरल बड्स है वो साइमल्टेनियसली साइड में ग्रोथ करा रहे हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव वे में. इसके साथ कोई कंपटीशन नहीं है. एंड क्योंकि एक्रोपेटल है इसीलिए नीचे वाले ज्यादा बड़े होंगे और ऊपर वाले छोटे होंगे, क्योंकि ऊपर वाले नए पत्ते हैं. दीज आर योर न्यू ब्रांचेस विथ न्यू लीव्स, दीज आर योर ओल्ड ब्रांचेस विथ ओल्ड लीव्स, एंड देयरफॉर यू विल हैव अ ब्रॉडर बेस एंड अ नैरो टॉप. करेक्ट. एंड इट विल गिव यू अ pyramidal X current shape. The same thing if it happens with cymos. Cymos में क्या होता है? जो अपर बड है उसका ग्रोथ लिमिट हो जाता है, इसका लिमिटेड ग्रोथ है. तो एक पॉइंट के बाद ये एक या तो फ्लावर बन जाएगा या फिर एक थॉर्न बन जाएगा या फिर एक टेंड्रिल बन जाएगा, किसी भी वे में मॉडिफाई हो जाएगा और वहां पे ही ग्रोथ बंद कर देगा. ठीक है. और जो लैटरल बड्स है वो ग्रो करेंगे. अब अगर एक लैटरल बड ग्रो करता है तो वो मोनोकेजियल या फिर यूनिपेरस. सो एक लैटरल बड यहां से ग्रो, I'll grow it in the opposite direction. So let's say this is the growth. कुछ टाइम बाद इसका भी टिप जो है वो एक फ्लावरिंग या थॉर्न या टेंड्रिल में मॉडिफाई हो जाएगा. अगेन उससे एक लैटरल बड से, उसके एक लैटरल बड से दूसरी ग्रोथ होगी. ठीक है. फिर वो भी कुछ टाइम बाद आके मॉडिफाई हो जाएगा. फिर इस नए वाले से, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज टर्शरी. टर्शरी से क्वाटरनरी ब्रांच निकलेगी उसके लैटरल बड से, वो भी एक पॉइंट पे हो जाएगा. एंड व्हाइल दिस इज हैपनिंग, इट्स हैपनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सो मतलब इसके लेफ्ट से हुआ तो इसके राइट से होगा. सो या हाँ, तो इसके राइट से होगा, फिर इसके लेफ्ट से होगा, फिर इसके राइट से होगा, राइट. सो दैट इज मोनोकेसियल. सो कोई भी वाइन्स, ग्रेप वाइन्स जैसे आप देख लो, उसमें ऐसे मोनोकेसियल ग्रोथ होता है. बाइकेसियल में क्या होगा? डाइकेसियल में, बाइपैरस में क्या होगा? एक टाइम पे दोनों साइड से दो लैटरल ब्रांचेस ब्रांचिंग करेंगे. ठीक है. सो इन दिस केस अगेन द टॉप इज लिमिटेड, दो ब्रांचेस निकले, फिर यहां से दो ब्रांचेस निकले, फिर यहां से दो ब्रांचेस निकले, राइट. Every lateral branch is giving rise to two lateral branches like this.
So you will eventually have a plant. Okay, so datura, bushy plants, है ना, ये सारे डाइकेजियल से होते हैं. और पॉलीकेजियल में क्या है, मल्टीपैरस में क्या है, अगेन टॉप इज स्टॉपिंग एंड यू विल हैव मल्टीपल ब्रांचिंग फ्रॉम द साइड. सो एक से मल्टीपल ब्रांचेस आएंगे. सो बड़े बड़े जो ट्रीज हम देखते हैं उसमें ये मल्टी पैरस या फिर पॉलीकेजियल टाइप ऑफ साइन बनती है. सो ऑल ऑफ दीज दे आर नोन एज साइन्स. ओके, सो किसी भी प्लांट को आप देखो ना तो उसके ब्रांचिंग टेक्निक को देख के आप डिसाइड कर सकते हो वो रेसिमोज है या साइमोज है. और फिर ये भी वेरी इजी टू डिसाइड कि वो मोनोकेजियल है, डाइकेजियल है, पॉलीकेजियल है. ये डायग्राम्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज हैपनिंग. कभी कभी क्वेश्चंस भी ऐसे डायग्रामेटिकली आते हैं. Otherwise, these terms can also be quite difficult to remember. So I hope this video helps. The diagrammatic representation helps. And if you have any doubts, please let me know. Thank you.